श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि फरवरी का महीना आने वाला है और इस फरवरी के महीने में 3 दिन ऐसे हैं जो कि भगवान शिव जी के दिन हैं और इन 3 दिनों पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो कौन से 3 दिन हैं जो कि बहुत ज़्यादा विशेष हैं, जो कि इस फरवरी महीने में पड़ने वाले हैं, जो कि पहली तारीख से ही पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले फरवरी की पहली जो तारीख है मतलब 1 फरवरी 2023 को यहाँ पर पड़ रही है एकादशी, भीष्म एकादशी पड़ रही है, जिसे हम जया और अजा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कौन सी तारीख को पड़ रही है? फरवरी की पहली तारीख को। दूसरी तारीख को क्या पड़ रहा है? प्रदोष का व्रत, मतलब बहुत ही शुभ दिन है और भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर दिन है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर प्रदोष व्रत पड़ रहा है जो कि फरवरी महीने की दूसरी तारीख को पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा दिन है वो है दोस्तों 5 तारीख, मतलब 5 फरवरी 2023 को, जो कि पूर्णिमा का दिन है। ठीक है, ये पूर्णिमा भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। तो दोस्तों इन तीनों दिनों पर किए जाने वाले हम आपको कुछ विशेष उपाय बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकादशी व्रत की, जो कि 1 फरवरी 2023 को फरवरी की पहली तारीख को पड़ रहा है, उस दिन किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय। दोस्तों सबसे पहला उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपके घर में पैसों की कमी है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, किसी प्रकार की ऐसी समस्या है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल लेकर जाना चाहिए, या जो आप शिव जी के लिए पूजन आराधना के लिए जो भी सामग्रियां लेकर जाती हैं वो आपको लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी की पूजन आराधना करना है, उन पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आप शिव जी के पास में बैठ जाना है। ठीक है, आसपास बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ। ठीक है, और बैठने के बाद सिर्फ एकादशी व्रत के दिन जो ये अभी पड़ने वाली है भीष्म एकादशी, इस दिन बस आपको अपनी पूजन अर्चना करने के बाद क्या करना है? शिव जी के आसपास बैठकर एक शब्द का उच्चारण 3 बार करना है। ठीक है, मतलब एक नाम का उच्चारण 3 बार करना है। वो कौन सा नाम है वो आप लोग सुन लीजिए। वो नाम है स्वधा, और स्वधा जो नाम है वो पार्वती जी की नानी का नाम है। इस नाम में बहुत बल है, इस नाम में बहुत ताकत है। जो व्यक्ति इस नाम का उच्चारण 3 बार शिव जी के मंदिर में बैठकर एकादशी व्रत के दिन कर लेता है, भगवान उसके जीवन से सारी दुख समस्या दूर कर देते हैं। किस प्रकार से आपको बोलना है वो आप लोग सुन लीजिए। स्वधा स्वधा स्वधा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस नाम को 3 बार भगवान शिव जी की शिवलिंग के आसपास बैठकर बोल देना है। ठीक है, और भगवान से अपनी मनोकामना चाहें तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो लोग मंदिर नहीं आ सकते, जो लोग चाहें तो इसे उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, पर अपने घर में करने के लिए क्या करना होगा आप लोगों को? आपके घर में जो आपका रसोई घर होगा, है ना, तो उस रसोई घर में जाकर आपको क्या करना है? स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्वधा नाम नहीं लेना है, स्वधा नाम भी ले सकते हो, पर साथ ही में आपको स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक निकालने पड़ेंगे। आप अपने मोबाइल से निकाल सकते हो, ठीक है, इंटरनेट से निकाल सकते हो। तो स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक निकाल कर आपको उनका पाठ अपने घर के रसोई घर में बैठकर करना होगा। ठीक है, और भगवान से विनती कर लेना है। निश्चित ही इस काम को करने से भी आपके जीवन में जो दुख समस्याएं चल रही होंगी वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला एकादशी व्रत का उपाय की अगर हम बात करें तो वो ये है कि अगर आपके घर में धन पैसा नहीं रुक रहा है, आपके घर में पैसा तो आ रहा है पर कहीं ना कहीं किसी गलत जगह पर जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, हर महीने यही हाल रहता है, तो आपको करना क्या चाहिए? एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह, तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है कि 1 लोटा लेना है, उसमें आपको डालना है गंगा जल। ठीक है, जितना आपको गंगा जल मिल जाए उतना आप गंगा जल डाल दो। ठीक है, गंगा जल डालने के बाद उसी गंगा जल के अंदर आपको डालना है 7 बेलपत्री। कितनी? 7 बेलपत्री। ठीक है, और डालने के बाद इस लोटे को लेकर आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचोगे सबसे पहले शिव जी की शिवलिंग के सामने जो नंदिया बैठे हुए होते हैं उनके चरणों पर आपको यह गंगा जल को समर्पित कर देना है। ठीक है, बेलपत्री को समर्पित नहीं करना है, सिर्फ जो आपके कलश में जो है गंगा जल है उसी को नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करने के बाद अब आ जाओ शिव जी के पास में। शिव जी के पास में आने के बाद 7 बेलपत्री निकालो अपने कलश से और इन 7 बेलपत्री को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप लोग समर्पित कर दो। ठीक है, और समर्पित करने के बाद भगवान से विनती कर लो कि आपके घर में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या हो वो दूर हो जाए। निश्चित ही आपके घर में जो भी धन नहीं रुक रहा होगा, पैसा नहीं टिक रहा होगा, वो रुकना चालू हो जाएगा और आपका पैसा जो है सही जगह पर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 2 फरवरी 2023 प्रदोष व्रत के कुछ विशेष उपायों के बारे में जो कि आप लोगों को इस दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर में कुछ बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, कुछ ऐसी विशेष परेशानियां चल रही हैं जिसका आप बखान भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको करना क्या चाहिए? प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में मतलब शाम के समय इस उपाय को करना चाहिए। आपको करना क्या है? एक कलश लेना है, उस कलश के अंदर
आपको जल भरना है। ठीक है, जल भरने के बाद उसमें आपको कुछ सामग्रियाँ डालनी हैं। कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं वो आप लोग सुन लीजिए। आपको डालना है सबसे पहले एक बेलपत्र, एक हो तो एक डाल दो, 5 बेलपत्र हो तो 5 भी डाल सकते हो। ठीक है, बेलपत्र डाल दी, शमी पत्र डाल दो एक, उसके बाद जो है हरा मूंग डाल दो, कुछ हरे मूंग के दाने डाल दो, वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वो पूरे पूरे सैगे होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ हरे मूंग के दाने डाल दो। उसके बाद छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा लेना है आपको, वह गुड़ का टुकड़ा भी आपको अपने जल के कलश के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब डालने के बाद दोस्तों इस कलश को लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय में, और शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस पूरे कलश को उंडेल देना है। मतलब कि जो जो सामग्रियां अंदर हैं वो अपने आप ही जल के साथ में शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाएं। इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करके भगवान से हाथ जोड़कर विनती कर लेना है, अपनी मनोकामना, अपनी दुख समस्या जो आपके जीवन में चल रही हो वो आपको बोल देना है। निश्चित ही आपकी वह सारी दुख समस्याएं दूर ज़रूर हो जाएंगी। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं और आपको चाहिए कि आप प्रदोष व्रत का आपको पूरा फल मिले, तो दोस्तों इस दिन आपको करना कुछ नहीं है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय में आपको अपने घर के मेन गेट पर, मतलब मुख्य द्वार पर, आपको बस एक घी का दीपक लगाना है। कैसा लगाओगे? गोल बाती का एक दीपक ले लो, ठीक है, उसमें घी डाल लो और मिट्टी का या आटे का कैसा भी ले सकते हो। उस दीपक को लेकर आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर मेन गेट पर आना है। मेन गेट पर आने के बाद आपको उस दीपक को भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना को भगवान शिव जी से बोलते हुए और प्रदोष व्रत के फल की कामना करते हुए आपको वह दीपक वहां पर जला देना है। निश्चित ही आपने भले ही प्रदोष का व्रत नहीं किया होगा, पर आपको प्रदोष व्रत का फल भगवान शिव जी से जरूर मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ अपने मुख्य द्वार की मेन गेट पर जो है प्रदोष व्रत के दिन एक गोल बाती का घी का दीपक लगाने से। ठीक है, तो जरूर करके देखिए, एक घी का दीपक ही लगाना है, बहुत ही यहाँ पर ये विशेष उपाय है। चलिए दोस्तों अगले उपाय की हम बात करते हैं। दोस्तों अगले उपाय में आपको क्या करना है कि आपको प्रदोष व्रत के दिन शिव जी के मंदिर जाना है। कुछ लेकर नहीं जाना है। अगर हाँ आपके पास बेलपत्री हो, 7 बेलपत्री, तो आप अपने घर से लेकर जाइएगा। अन्यथा बेलपत्री भी ना हो तो भाई शिव जी के मंदिर पहुंच जाइएगा। ठीक है, इस उपाय को करने से भी आपको जो है प्रदोष व्रत का पूरा फल मिलेगा, साथ ही में भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो आपको करना क्या है, अपने घर से 7 बेलपत्री मिल जाए तो लेकर चले जाना, अन्यथा आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। ठीक है, तो पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि 7 बेलपत्री अगर आप नहीं लेकर आए हैं तो आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो 7 बेलपत्री चढ़ी हुई हो, या जो एक एक करके आपको 7 बेलपत्री गिनकर उठा लेना है। ठीक है, उन 7 बेलपत्री को आपको धो लेना है, पहले धो लेना है, उसके बाद ही उपयोग में लेना है ना। और घर से लेकर आए हैं तो भाई उन्हें धोने की ज़रूरत नहीं है ना। तो 7 बेलपत्री ले लेना है। उन 7 बेलपत्री से आपको बनाना है ब्रह्म कमल। अब ब्रह्म कमल कैसे बनता है? 7 बेलपत्री आपने ले ली और 7 बेलपत्री की जो बीच वाली डंडी होगी वो एक जगह रख लो। एक जगह रखने के बाद जो मतलब 7 बेलपत्री, उन 7 बेलपत्री को गोलम गोल फैला लो, मतलब उसका एक गोल आकार बना लो। जैसे कमल का फूल होता है ना, वैसा आकार जो है आपको इन 7 बेलपत्री का बना लेना है। ठीक है, ब्रह्म कमल आपको बनाना है। बेलपत्री की सारी डंडियाँ बीच में होनी चाहिए और बेलपत्री की पूरी पत्तियाँ आसपास होनी चाहिए, मतलब गोलम गोल आप लोगों को कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 7 बेलपत्री का ब्रह्म कमल बनाकर इसे प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना को करते हुए। ठीक है, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना तो पूर्ण होगी, साथ ही में दोस्तों आपके जो है यहाँ पर प्रदोष व्रत का आपको फल भी यहाँ पर मिल जाएगा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। ठीक है, तो ज़रूर करके देखिए। उसके बाद दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में या तो सुबह के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, शिव जी के मंदिर पहुंचना है प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में या तो सुबह के समय। और करना क्या है कि शिव जी की जो शिवलिंग होती है, शिव जी पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल पूरा स्पर्श होता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है। ठीक है, तो जो जलाधारी का आखिरी छोर होता है, मतलब आखिरी हिस्सा होता है जलाधारी का, तो उस जलाधारी के आखिरी हिस्से पर आपको करना है अपने हाथ की हथेली रखना है, मतलब अपने सीधे हाथ की हथेली रखना है, या तो अपने दोनों हाथ की हथेली भी आप लोग रख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आखिरी हिस्सा जलाधारी का जहाँ से जल नीचे गिरता है, मतलब भगवान भोलेनाथ के जो चरण होते हैं शिवलिंग के, वहाँ पर आपको अपनी दोनों हाथ की हथेली को रखना है। ठीक है, कुछ क्षणों तक रखे रहने देना है और भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करना है या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। ठीक है, 1 से 2 मिनट या 5 मिनट तक अपनी हथेलियों को वहीं पर रखे रहो और मंत्रों का जाप करते रहो। जाप करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि जो आपने हथेलियाँ यहाँ पर रखी हुई थी, अपना मंत्र जाप करने के बाद अपने दिल की बात यहाँ पर जो है वो भगवान शिव जी से बोल दो। ठीक है, हथेली वहीं पर रखते रखते। ठीक है, उसके बाद जैसे ही जब आप हथेली उठा लो तो इन हथेलियों को आप जो है अपनी आंखों से लगाकर भगवान शिव जी से आशीर्वाद ले लो। ठीक है, निश्चित ही आप जिस कामना के लिए आपने सुबह किया होगा आपकी वह कामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन अगर हो सके तो आप शिव जी के मंदिर की जाकर साफ सफाई ज़रूर किया कीजिए। इससे भगवान शिव आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति देते हैं। ठीक है, मतलब भगवान शिव
जी के मंदिर में जाकर इस दिन पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, निर्माल्य एक साइड जाकर रख दो। मतलब कि आपको भगवान शिव जी के मंदिर की इस दिन साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि प्रदोष व्रत जो होता है वो भगवान भोलेनाथ का ही व्रत होता है। और प्रदोष काल का जो समय होता है, शाम का समय, वो भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है इस दिन, ठीक है। तो अगर हो सके तो शिव जी पर कुछ ना कर रहे हो तो प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय एक बेलपत्री अपनी मनोकामना को करते हुए शिव जी पर चढ़ा देना। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जिसका कामना के लिए आपने उस बेलपत्र को चढ़ाया होगा वह कामना आपकी पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो करना आप ये उपाय, है ना। उसके बाद दोस्तों अगली तारीख की हम बात कर लेते हैं, जो कि है 5 फरवरी 2023, जो कि पूर्णिमा का दिन है। तो पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए। तो करना क्या है दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको लेना है एक चावल का दाना, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ठीक है। एक चावल का दाना लेना है, एक बेलपत्री लेनी है, ठीक है, और साथ ही में आपको 1 लोटा जल लेना है, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह पूर्णिमा के दिन, ठीक है। पूर्णिमा के दिन पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले एक चावल का दाना आपको चढ़ा देना है, ठीक है। एक चावल का दाना आपने चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद दोस्तों इसी चावल के दाने के ऊपर आपको चढ़ा देना है एक बेलपत्री, ठीक है। और जो डंडी का मुख होगा वो आपको अपनी तरफ करके चढ़ाना है उसी चावल के दाने के ऊपर, है ना। तो बेलपत्री आपने चढ़ा दी। अब इसी बेलपत्र के ऊपर आपको जो है अपने मतलब चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए, जो 1 लोटा जल आप अपने साथ लेकर आए हैं, चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए 1 लोटा जल आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इसी चावल के दाने बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग ये पूरे जल समर्पित कर दो, भगवान से अपनी मनोकामना, अपनी विनती कर लो, निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। ये पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यह विशेष उपाय है। उसके बाद में दोस्तों जो आपने जल चढ़ाया है उसी जल को जो है आपको अपने नैनों से भी ज़रूर लगाना है, मतलब जलाधारी से जो है अपनी हथेली को रखना है जलाधारी पर, और जो भी आपके हाथ में जल आ जाए उनको जो है अपनी आंखों से स्पर्श कर लेना है, ठीक है। और भगवान जी से आशीर्वाद ले लेना है ना। उसके बाद में दोस्तों इस दिन आप लोग एक बहुत ही विशेष उपाय यहाँ पर कर सकते हैं। जिन लोगों को सफ़ेद दाग की दिक्कत है, सफ़ेद दाग उनके शरीर पर चिट्टे हो जाते हैं, तो उन लोगों को पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए कि शुद्ध देसी गाय का बच्चा जब दूध पी रहा हो तो उस बच्चे के मुंह पर जो फेन आ रहा हो उस फेन को आपको लेकर आ जाना है, ठीक है। फेन को लाने के बाद आपको करना क्या है कि पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा निकल जाए तो उस फेन को अपने उस स्थान पर शरीर पर लगाना है जहाँ पर आपके वह सफ़ेद दाग के छट्टे हैं, या जो आपके शरीर में दिक्कत है, सफ़ेद छट्टे हो रहे हैं, उस स्थान पर लगाना है, ठीक है। अगर फेन कम है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं, ठीक है, पर शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए वो, है ना। और फेन भी शुद्ध देसी गाय के बच्चे का ही होना चाहिए, है ना। तो क्या करना है, उस फेन को अपने शरीर पर लगा लेना है। लगाने के बाद दोस्तों क्या करना है, उसको चंद्रमा की रोशनी में आधे से 1 घंटे आपको बैठे रहना है। बैठे रहने के बाद आधे से 1 घंटे बाद आपको जो है स्नान कर लेना है, ठीक है, नहा लेना है। और 4 से 5 पूर्णिमा तक आप ये उपाय करके देखो, आपके शरीर में जो भी मतलब दाग वगैरह होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको ज़रूर करना है। और दोस्तों पूर्णिमा के दिन आपको शाम के समय चावल से बनी हुई खीर ज़रूर बनाना है और भगवान को भोग लगाकर अपने घर के सभी परिजनों को जो है, सभी सदस्यों को ज़रूर खिलाना है। इससे बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर आपको प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये फरवरी में जो है ये 3 विशेष दिन है, जिन 3 विशेष दिन के हमने आपको सभी विशेष उपाय बता दिए हैं। अब आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही जानकारी लिखित रूप में आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।